सो हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, एसिड के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड क्या होते हैं, हमारे कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग मेन स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और एसिड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एसिड होता क्या है, तो एसिड में सभी एसिड में से कॉमन क्या होता है कि सभी एसिड में कॉमन क्या होता है कि सभी एसिड में कॉमन होता है हमारा हाइड्रोजन। क्या होता है हमारा कॉमन जो होता है वो क्या होता है हमारा हाइड्रोजन होता है। ओके, तो हाइड्रोजन हमारे सभी एसिड में कॉमन होते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एसिड को इसके फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज which dissociates or ionizes after dissolving in water and gives out hydrogen ions। क्या होगा कि एसिड वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो क्या होते हैं वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो डिसोसिएट हो जाते हैं या आयनाइजेज हो जाते हैं। क्या होते हैं आयनाइज हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं। उन्हीं सब्सटेंसेज को हम लोग क्या कहते हैं एसिड कहते हैं। क्या कहने का मतलब है समझिएगा यहाँ पे कि अगर कोई एसिड ले रहा हूँ जैसे ये HCl है, तो HCl को हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। किसमें वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। जैसे वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लिया हमने कि H2O, या इसको हम लिख सकते हैं कि एक्वस। क्या एक्वस। तो HCl अगर वाटर में डिजोल्व हो रहा है तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा H+ आयंस में। किसमें H+ आयंस में। लेकिन ये H+ आयंस ये नहीं रहेगा हाइड्रोजन आयन, ऐसे नहीं रहेगा H+ आयंस रहेगा। ये H+ आयंस जो रहेगा ये क्या रहेगा एक्वस रहेगा। क्या रहेगा एक्वस। तो ये H+ एक्वस आयंस में ये ब्रेक हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा Cl- एक्वस। ये भी Cl भी हमारा क्या रहेगा एक्वस रहेगा। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा हाइड्रोजन आयन। क्या होता है हमारा हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन। ये इसका मतलब कि एसिड कौन सा सब्सटेंस होता है। एसिड ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो हमारे हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो जाए या आयनाइज हो जाए। ओके, अब यहाँ पे हो गया एसिड, इसको हम लोग एसिड कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा H+ आयंस है, तो H+ को हम लोग नॉर्मली ऐसे तो लिखते नहीं है। कैसे लिखेंगे हम लोग H+ एक्वस। H+ एक्वस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन जो डिसोसिएट हो रहा है इसमें वो हमारे वाटर से मिलके क्या बना रहा है हमारा, ये बना रहा है हमारा H3O+। H3O+। क्या होता है H3O+। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं हाइड्रोनियम आयन। किस नाम से, तो हाइड्रोनियम आयन नाम से जानते हैं भाई साहब। तो क्या होता है कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद हाइड्रोनियम आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि H+ एक्वस का मतलब होता है कि H+ + H2 मतलब वाटर में ही डिजोल्व हो रहा है ना, तो ये हमारा मिलकर हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। लेकिन हम लोग हाइड्रोनियम आयन ना दिखा के बेसिकली क्या दिखाते हैं हाइड्रोजन आयन, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं H+ एक्वस आयन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा एसिड। तो इन जो एसिड होता है, ये जो एसिड होता है, इन एसिड की थ्योरी किसने दी थी, आर्हीनियस ने। तो ये एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, ये एसिड को हम लोग कहते हैं आर्हीनियस एसिड। क्या कहते हैं हम लोग आर्हीनियस, ARRHENIUS, आर्हीनियस एसिड। ओके, क्या हो जाएगा आर्हीनियस एसिड। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दूसरे एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम कहें कि यहाँ पे H2SO4, अब ये डिसोसिएट हो गया किसमें, वाटर में डिजोल्व करने के बाद, तो ये किस में डिसोसिएट होगा, ये भी हमारा हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट होगा। और यहाँ पे SO4। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन आयन। क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन आयन। तो समझ में आया यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है एसिड की, कि वो सारे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन से ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं एसिड कहते हैं। सिंपल सा मतलब है कि पानी में गया तो वो हमारा डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन आयंस में। जब तक वो डिसोसिएट नहीं होता है तब तक हमारा वो एसिड नहीं कहलाता है, एसिडिक कैरेक्टर वो फॉलो नहीं करता। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस नहीं निकल रहा है तो मतलब हमारा एसिडिक कैरेक्टर फॉलो नहीं होगा। और इस हाइड्रोजन आयन कब नहीं निकलेगा, जब वो एसिड हमारा वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है तो वो हमारा हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेगा। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या कहने का हमारा मतलब है कि एसिड गिव्स इट्स एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर। जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तभी इसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि अगर हम ले लें कि HCl एक गैस है, क्या HCl गैस है, और इसको हम HCl गैस को पास करा रहे हैं यहाँ पे एक ड्राई लिटमस पेपर। कौन सा, ये ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर। और ये लिटमस पेपर कौन से कलर का है, ये ब्लू कलर का है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये HCl गैस को अगर इसमें पास कर रहे हैं जो ड्राई है, मतलब ड्राई मतलब सूखा है, तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। क्या होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यही पेपर क्या हुआ, यही पेपर हमारा क्या हो जाए, वेट हो जाए। क्या हो जाए, वेट लिटमस पेपर, वेट लिटमस ब्लू पेपर हो जाएगा। अगर ये वेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसिड गैस यहाँ पे आके इससे रिएक्ट करके और यहाँ पे क्या डिसोसिएट करेगा, H+ एक्वस आयंस। और ये H+ एक्वस आयन कब डिसोसिएट कर रहा है, जब ये वेट है। वेट मतलब गीला है, गीला मतलब पानी है, तो पानी कांटेक्ट में आ रहा है तभी हमारा H+ आयंस डिसोसिएट कर रहा है। और ये H+ आयंस डिसोसिएट कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये एसिड है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब तक यहाँ पे कोई भी एसिड जो होता है अगर पानी कांटेक्ट में नहीं आता है तो अपनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करता है। उसको हमने इस एग्जांपल से दिखा दिया, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे यहाँ पे कि HCl गैस को पास करा रहे हैं तो ड्राई लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वेट लिटमस पेपर है जो ब्लू कलर का है तो वो हमारा किस कलर में हो जाएगा, रेड लिटमस हो जाएगा। किस में हो जाएगा, वो हमारा रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये होता है। अब एक और चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं, अब आप सोच रहे हो कि जो इसमें कॉमन क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है कॉमन, क्या है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब आपका ये सोचना होगा कि जितने भी हमारे कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन है वो सभी क्या है, एसिड हैं। तो ऐसा नहीं है। ऑल एसिडिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन, मतलब कि क्या होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है। बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। क्या होता है कि जितने भी हमारे एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन तो होता है, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन जितने भी अदर हमारे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन होता है, जरूरी नहीं है कि क्या वो एसिड हो। क्या हो, जरूरी नहीं है कि वो हमारा एसिड हो। अब इसको एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझते हैं कि क्यों सभी जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो हमारे एसिड नहीं होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसको कौन से एक्सपेरिमेंट से करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे। किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम एसिड ले रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में हमारा है ये एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा है ये, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, समझ लीजिए कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया है, तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा, जैसे हम करें कि HCl है, तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम दूसरा सॉल्यूशन ले रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले रहे हैं। कौन सा, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब यहाँ पे भी आप कॉमन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। लेकिन इस ग्लूकोज के सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या होगा, आयंस डिसोसिएट नहीं होंगे। ये ग्लूकोज सॉल्यूशन आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, जिसके कारण क्या होगा, ये यहाँ पे जो होगा, यही बल्ब आप लगाएंगे यहाँ पे, तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। बल्ब यहाँ पे क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि कैसे एसिडिक सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे बल्ब ग्लो नहीं करता है। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन हमारा हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बल्ब चलाइए, बल्ब ग्लो करिए, आपका बल्ब ग्लो करेगा। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सभी जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो हमारे एसिड नहीं होते हैं। दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर की, तो अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर की, कि डिस्टिल्ड वाटर में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, लेकिन रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है, इसका रीजन क्या होता है हम लोग देखते हैं अभी। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, किसकी, डिस्टिल्ड वाटर की, तो डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमारे इसमें नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स का इसमें कोई भी कंटेंट नहीं होता। आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। कैसे, जैसे हमारा एसिड नहीं होता है इसमें, बेस नहीं होता है, साल्ट्स नहीं होता है, ये क्या होते हैं, डिस्टिल्ड होते हैं, एकदम प्योर, एकदम डिस्टिल्ड होंगे ये, मतलब कुछ भी उसमें आयंस नहीं होंगे। इसमें हम समझ सकते हैं कि आयंस हमारे क्या होंगे, आयंस हमारे नदारद होंगे। नदारद मतलब आयंस होंगे नहीं, आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन यही अगर बात करें हम लोग रेन वाटर की, सॉरी किसकी, एसिड रेन की, एसिड रेन वाटर की, तो अब एसिड रेन वाटर की बात कर रहे हैं तो ये भी तो हमारा वाटर है, ये भी वाटर है, लेकिन ये डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें आयंस हमारे नहीं है। लेकिन अगर एसिड रेन वाटर की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे आयंस का फॉर्मेशन होगा। कैसे,
अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि एसिड रेन होता कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे एसिड रेन देखेंगे तो हमारे मान लीजिए फैक्ट्री हो गए, ये फैक्ट्री हो गया, तो फैक्ट्री से हमारे कुछ निकल रहे हैं, हमारे यहाँ पे गैस निकल रहे हैं। फिर हमारे व्हीकल्स हो गए, व्हीकल से हमारे गैस निकल रहे हैं। फिर हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इससे हमारा गैस निकल रहा है। तो ये गैसेज जो निकलते हैं ये कौन कौन से गैस होते हैं? ये हमारा हो गया CO2, ये हो गया हमारा NO2, और फिर हमारा हो गया SO2, और SO2 फर्दर ऑक्सीडाइज होकर हमारा SO3 बन जाता है। तो ये जाके ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही टिक जाते हैं, एटमॉस्फेयर में टिक जाते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे आप कमरे में होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग CO2 छोड़ रहे हैं, और CO2 छोड़ने तो जाके ऊपर टिका रहता है CO2। अब कभी क्या होता है कि पंखा जब एटवांस हम लोग चालू करते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं, तो एटवांस से गर्म हवा आती है नीचे। गर्म हवा आने का मतलब क्या है कि जो भी CO2 ऊपर है ना, उसको खींच के नीचे लेते आता है। तो वैसे ही ये जो CO2 है, NO2 है और SO3 है, ये हमारे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में ऐसे परत बना के पड़े रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बादल है। अब बादल है भाई साहब, तो ये क्या होगा? बारिश होगा ही। अब ये बारिश होगा तो ये अपने साथ क्या लाएगा? H2 होगा। बारिश मतलब कि क्या होगा? पानी आएगा। H2 यहाँ पे भी, H2 यहाँ पे भी, H2 यहाँ पे भी। अब सब ये H2O के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर ये क्या बना लेगा? H2CO3। ये क्या बना लेगा? H2CO3। ये क्या बना लेगा? HNO3। क्या बना लेगा? HNO3। और ये हमारा SO3 प्लस H2O क्या बना लेगा? H2SO4। अब ये बताओ भाई कि H2CO3, HNO3 और H2SO4 क्या ये एसिड नहीं है? क्या है ये? एसिड नहीं है? एसिड है कि नहीं है? बताओ। ये एसिड है ना? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड, ये सभी हमारे एसिड है। तो इसीलिए एसिड रेन वाटर होता है। अब यहाँ पे एसिड क्यों है? क्योंकि ये क्या है हमारा? ये जो होता है हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है। अब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ये हमारा एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। और एसिडिक अभी हमने पढ़ा था कि अगर एसिड जो गैस है उसको अगर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा क्या होता है? तब हमारा एसिड बनता है। तो यही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो हमारा एसिडिक इन नेचर है, वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए हमारा क्या बन रहा है? एसिड वाटर बन जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो पानी ऊपर से आता है, पहली बरसात की पानी आ रही है, वो क्या हो रही है? हमारी एसिडिक रेन होती है। यही एसिडिक रेन क्या रीजन होता है? यहाँ पे एसिडिक रेन होने के कारण यहाँ पे इसमें क्या होंगे? आयंस होंगे। क्या होंगे? यहाँ पे आयंस होंगे। अब एसिडिक रेन है, एसिड है, तो एसिड में हम लोग जानते हैं कि H+ आयंस में डिसोसिएट होता है। इसका मतलब इसमें आयंस होंगे, और आयंस होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और यहाँ पे बल्ब ग्लो कर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। रेन वाटर जो एसिड रेन वाटर होता है क्या होता है? इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है इन्वायरमेंट को। जैसे हमारे एक्वेटिक जो प्लांट्स एनिमल्स हुए वो सफ़र करते हैं, हमारी खेती सफ़र करती है। जैसे हमारे बिल्डिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, वो सफ़र करते हैं। जैसे ताजमहल जो पीला पड़ रहा है, वो क्यों पीला पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ पे एसिड रेन ज़्यादा हो रहा है। एसिड रेन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट हो क्या होता है? कोरोड होता है, मतलब डिग्रेड होता है। कुछ भी हमारा हुआ डिग्रेड होगा। जैसे हम एक्वेटिक की बात कर लिए। ओके, तो ये होता है हमारे, इसके नुकसान होते हैं एसिड रेन वाटर के। एसिड रेन वाटर से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग पॉल्यूशन कम करें। पॉल्यूशन कम करेंगे तो हमारा एसिड रेन नहीं होगा। एसिड रेन कम होने के कारण हमारे एक्वेटिक्स, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी हमारे बिल्डिंग्स है, वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे और एकदम सेफ रहेंगे। ओके, तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है कि आप अपने स्तर से पॉल्यूशन को नहीं बढ़ाना है। ओके, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने की आप कोशिश करें। आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कि एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है। उसको समझने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।